गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, करेंट अफेयर्स आज यानी 10 जुलाई का है। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आए हैं। उनमें स्टार्टिंग करते हैं। उनका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गेटिंग कंपैरेटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में गेटिंग कंपैरेटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है सीमांत आहूजा, नेक्स्ट है प्रतिमा मित्तल, नेक्स्ट है आरसी भार्गव, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा आरसी भार्गव। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो अगर आएंगे उसमें आंसर नहीं देंगे, बाद में आंसर आपको बताएंगे, तो ये विशेषकर फोकस करिएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहते हैं उनसे संबंधित अगर कोई बुक उनकी है तो ये ज़रूर पूछते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? अर्थात कौन सा ऐसा देश है जो हाल ही में अर्थात करंट में ये फैसला है कि WHO से अपने आप से अलग होने का ऐलान किया है? ऑप्शन है इटली, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट अमेरिका, नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अमेरिका। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, हाल ही में चर्चा में सुना होगा कि कोविड-19 को लेकर के, कोरोना जैसे महामारी को लेकर के WHO और अमेरिका के बीच मतभेद का जो मैटर था उसको लेकर के हाल ही में अमेरिका ने यह डिसाइड किया है, WHO से अपने आप को आधिकारिक रूप से अलग करने का ऐलान किया है। क्लियर। अब चर्चा करते हैं कि WHO का गठन कब हुआ। दोस्तों, WHO का गठन 1948 में हुआ। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो आपको मालूम है इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है उसका जो है हेडक्वार्टर है जिनेवा, जो कि कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे संगठन के बारे में चर्चा होगी आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज, आप लोगों ने बजाज एलियांज को भी सुना होगा, जीवन बीमा, हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है आपका HDFC बैंक, नेक्स्ट है आपका करूर वैश्य बैंक, नेक्स्ट है IDBI बैंक, नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो HDFC बैंक भी समझ में आ रहा होगा आपको, IDBI समझ में आ रहा है, बट ये करूर वैश्य बैंक समझ में नहीं आ रहा होगा। ये करूर वैश्य बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपका तमिल में, अर्थात करूर एक प्लेस जो कि तमिलनाडु में है। तो जो है बैंक से जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए हाल ही में बजाज एलियांज के साथ समझौता होता है। तो ये जो बजाज एलियांज के साथ जो समझौता, वो कौन सा बैंक है? करूर वैश्य बैंक। ये और बैंकों की अपेक्षा अलग लग रहा, तो बड़े आसानी से इसको क्वेश्चन को आप जो है चुन सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में जारी अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कितने ट्रिलियन की गिरावट आ सकती है? यानी ये कोविड जैसी अर्थात कोरोना जैसे महामारी के कारण जो वैश्विक पर्यटन में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, इस बार कितने ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है? हाल ही में जारी अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कितने ट्रिलियन की गिरावट आ सकती है? 2.6, 1.9, नेक्स्ट 3.3 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि गिरावट जो देखने को मिली है ये नियर अबाउट 3.3। ये अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार, वो भी कोविड जैसी महामारी के परिणाम स्वरूप जो है ये वैश्विक पर्यटन में, क्योंकि वैश्विक पर्यटन से जो है गिरावट क्या, इससे पहले जो है पर्यटन में बढ़ावा भी मिलता है, बट इस बार जो है इस महामारी को लेकर के पर्यटक हमारे ना पाने की वजह से ये नियर अबाउट लगभग 3.3 जो है ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है। ये संभावना जाहिर की जा रही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना, राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसका हेडक्वार्टर है आपको मालूम है नई दिल्ली। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वह बन सकते हैं जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं। रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया था, आपको ये भी मालूम होगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, नेक्स्ट है KS रेड्डी, नेक्स्ट है किरण बेदी, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो यानी ये जो कमेटी गठित हुई है KS रेड्डी की अध्यक्षता में, किसके?
KS रेड्डी की अध्यक्षता में। यदि अगर आपसे पूछेगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? 10 दिसंबर को। और अगर राज्य मानवाधिकार की अगर हम आयोग की बात करेंगे, तो जो हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज होते हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में ये वही सेम क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया है। हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया? जियो रीच, जियो फेस, जियो मीट। तो ये जो है हाल ही में रिलायंस ने जो ये पहल की, ये जियो मीट, यानी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है जियो मीट। और किसने स्टार्ट किया है? कौन सी कंपनी ने? रिलायंस ने। जियो मीट जो है आप वीडियो कॉलिंग 24 आवर्स कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले जियो रीच वगैरह में ऐसे बाउंडेशन था, बट जियो मीट में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, इसको डाउनलोड करके 24 आवर्स वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया है? हाल ही में कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया गया है? मालदीव, नेक्स्ट है श्रीलंका, नेक्स्ट है उपयुक्त दोनों, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। यदि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं उपयुक्त दोनों, तो ज़्यादातर सही होने के चांसेस रहते हैं। तो हाल ही में कौन सा देश चेचक आपको मालूम है, यह एक वायरल डिजीज है। कैसी डिजीज है? वायरल, जो हमारे यहाँ छोटी माता, बड़ी माता आदि नामों से जाना जाता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है ये संक्रामक डिजीज है। कैसी? संक्रामक, अर्थात आपस में एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत तेज़ी से प्रसार होता है। तो इससे हाल में जो मुक्त घोषित होने वाला जो है देश है वह मालदीव है, और मालदीव के साथ श्रीलंका भी है। अब मालदीव वगैरह के बारे में बात करते हैं। मालदीव की राजधानी जो है आपको मालूम है कि माले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ऐसे पूछ लेता है। और यहाँ के जो है मोहम्मद इब्राहिम जो है, साली मोहम्मद जो है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। साथ साथ में श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका भी आपको मालूम है ये पाक जलडमरू मध्य से जो है आपको अलग करा श्रीलंका। और श्रीलंका की राजधानी वगैरह के बारे में जानना जरूरी। जब भी आप करेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ें, तो चाहे हम मालदीव की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, अदरवाइज जो भी इनकी राजधानियाँ वगैरह हो गई, वो भी वनडे लेवल पे सिंपल पेपर्स वगैरह में ये राजधानी वगैरह पूछने के, ये मुद्रा वगैरह पूछने के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बट ये जानना ज़रूरी कि मालदीव और जो है श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे तो आपको मालूम है ये पाक स्टेट। श्रीलंका इंडिया की बात करेंगे तो हम बात करेंगे पाक स्टेट की, बट मालदीव की अगर हम बात करेंगे तो 8 डिग्री चैनल, कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे। और वहीं आपको मालूम है 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इन सब चैनल्स की जाग्रफी वगैरह में बात होती है। क्लियर? तो जो है इसमें यानी इस करंट में, यानी आज यानी 10 जुलाई के करंट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी उसको मैंने क्लियर करा दिया। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी मोटिवेट करें, ताकि हम पर डे कुछ ना कोई वीडियो आपके लिए अपडेट करते रहें और कोशिश करके बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी तो ये ऐसे ही चल रहा है, बट जब बोर्ड या लाइव क्लास वगैरह की स्टार्टिंग होगी तो हम लोग बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग कोऑपरेट करिए। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना।